A very good morning, dear students. Today we are studying grade 9th lines and angles. Lines and angles. Clear? आपका बहुत स्वागत है आपके अपने ही ऑनलाइन चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय। आज हम लोग क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, यहाँ पर आप देखिए लाइन्स क्या होता है। लाइन्स क्लियर नेम है चैप्टर का, तो ये हमें कोई पूछ सकता है लाइन्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लाइन्स क्या होता है, आप लोग इस तरह से देखे होंगे। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। क्लियर, पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। विच है नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। न तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और न तो इसका एंडिंग पॉइंट होता है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड किसी भी डायरेक्शन में आप इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पर हमने मान लिया ये लाइन एल है। क्लियर, तो यहाँ पर इसको आप देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरफ एरो बना होता है, लाइन है। क्लियर, अब यहाँ पर एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा रे। क्लियर, रे यहाँ पर देखिए रे क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन होता है। दैट इज पार्ट ऑफ लाइन होता है। ठीक है, विच है वन एंड पॉइंट। क्लियर, एक क्या होता है, एंड पॉइंट होता है इसको। जैसे आप देखते होंगे सन रेज, तो यहाँ पर ओ ए। क्लियर, तो यहाँ क्या होता है, रे क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ केवल एरो बना देते हैं। ठीक है, अब एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। एंगल व्हेन टू रे ओरिजिनेट, जब दो रे, ठीक है, ओरिजिनेट होती हैं वन कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स है ओ ए ओ बी। क्लियर, जब टू रेज व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन एंड पॉइंट। क्लियर, ये वर्टेक्स कुछ भी आप लिख सकते हो, कॉमन वर्टेक्स। क्लियर, ओके, कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है, द मेजर इज कॉल्ड एंगल। क्लियर, यहाँ पर जब दो रे मीट करती हैं, दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, एग्जिस्ट होती है, तो जो ये मेजरमेंट कराता है, क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। एंगल आप ध्यान दीजिए, एंगल को या तो 3 लेटर से, जैसे ये है एंगल ए ओ बी, या इसी को आप लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, या इसी को आप लिख सकते हो इसी सेंस में एंगल ओ। तीनों की मीनिंग एक ही होगी। क्लियर, जो ये बीच का लेटर आता है स्पेशली इसी एंगल की बात हो रही है। क्लियर, यहाँ पर एंगल ओ की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल, तो जो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके अंदर जो होगा ये इंटीरियर ऑफ एंगल्स होता है। यहाँ पर इसके जो बाहर होगा ये एक्सटीरियर ऑफ एंगल होता है। और यहाँ पर अगर कोई चीज है एंगल पर, ठीक है, तो इसकी बाउंड्री पर, इसके आर्म्स पर ओ ए और ओ बी पर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पर सी है, तो ये हो जाएगा इसके, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर मान लो डी पॉइंट, लाइक दिस। ओके, अब चूंकि ग्रेड 9th है, तो यहाँ पर एंगल्स के जो टाइप्स हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं एक्यूट एंगल, जो 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है, 90 से लेस होता है, एक्यूट। टाइप्स ऑफ एंगल में अगर आप पढ़ेंगे, अगर ये थीटा रिलेट कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होती है वह 0 से ग्रेटर होगी बट लेस देन 90 होगी। अगर हम राइट की बात करें, राइट एंगल की बात, राइट एंगल, तो यह इसका मेजर जो होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल की, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है आपका, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ये अगर थीटा लेट करें तो ये आपका 90 से बेटर होगा और 180 से लेस होगा। क्लियर, अगर हम बात करें स्ट्रेट एंगल,
ठीक है। स्ट्रेट एंगल की अगर हम बात करें, इसका मेजर जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल की, तो इसका जो मेजरमेंट होता है यह आपका 180 से बेटर होगा। ठीक है, अगर थीटा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर यह 360 से लेस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कंप्लीट एंगल की, कंप्लीट एंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, जो एक पॉइंट्स का राउंड एंगल बनता है तो यह आपका 360 डिग्री हो जाएगा। अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, राइट एंगल की बात करें तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से जो परपेंडिकुलर लाइन बन जाती है, राइट एंगल इस तरह से साइन इसका होता है। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो कुछ इस तरह से बन जाता है, राइट एंगल से ज्यादा, क्लियर, लाइक दिस। स्ट्रेट एंगल की बात करें किस तरह, एक स्ट्रेट लाइन और उसके एक तरफ का एंगल। अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कुछ इस तरह से 180 ज्यादा होगा तो ये एंगल आएगा। अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होगा, सपोज यहाँ से स्टार्ट होकर और यहीं आकर फिर से एंड हो जाए, तो ये कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद अगर आप देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सब आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर। यहाँ पर अगर दो एंगल्स हैं, मान लो θ1 और प्लस θ2, अगर इनका सम 90 डिग्री हो जाए, ये केवल सिंबल है θ1 θ2, मतलब दो एंगल्स का सम अगर 90 हो जा रहा है तो उसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्लियर, 45 डिग्री हो गया और 45 डिग्री हो गया। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल की, तो यहाँ पर दो एंगल हैं, ठीक है, जिनका सम क्या हो जाता है, यहाँ पर भी चलिए θ1 प्लस θ2, जिनका सम 180 डिग्री हो जाता है। ऐसे दो एंगल जिनको हम जोड़ें और उनका सम क्या आ जाए 180 डिग्री, उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे 100 डिग्री 80 डिग्री हो गया, आपका 90 डिग्री और 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब यहाँ पर ग्रेड 9 में, ठीक है, ग्रेड 9 में हम यहाँ पर कुछ और एंगल्स भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स, पहले ये सब चीजें आएंगी तभी आप अच्छा कर पाएंगे। एडजेसेंट एंगल्स, कोई दो एंगल इस तरह से जिनमें वन वर्टेक्स क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है, और वन आर्म कॉमन होती है। जैसे यहाँ पर हम मान ले ओ ए, ये बी है और यहाँ पर ये सी है, वन वर्टेक्स कॉमन, वन वर्टेक्स कॉमन हो जाता है, क्लियर, और वन आर्म। अगर इसके सेंस हम देखें यहाँ पर तो वन वर्टेक्स ओ कॉमन हो गया, वन आर्म यहाँ पर ओ सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यह एंगल 1 और यह एंगल 2 क्या कहलाएगा, पड़ोसी जिसको हम कहते हैं अपने, ठीक है, ऐसे डेली लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब कोई गैप ना हो, एक घर के बाद दूसरा घर, पड़ोसी का घर, ठीक है, तो उसे कहते हैं इस तरह से, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ पर कोई अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, कोई एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ए ओ बी, इस तरह से यहाँ पर ये सी है, कोई दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर कितना हो जा रहा है 180 डिग्री, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन इफ एनी रे स्टैंड ऑन इट एंड द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है, तो इसी कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं इसको। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन पर कोई रे इस तरह से स्टैंड होती है और टू एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से कुछ क्रॉस का साइन बने, तो यहाँ पर भी, ठीक है, दो एंगल्स बनेंगे यहाँ आमने सामने, 1 2 ये 3 4, तो यहाँ पर इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होता है, व्हेन टू एंगल्स फॉर्म्स, ठीक है, बाय पेयर ऑफ अपोजिट रेज, ठीक है, अपोजिट रेज के पेयर से जब बनता है एंगल्स, जैसे देखिए ध्यान से, एक रेज ये है, ठीक है, एक रेज ये है, अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट हो गया तो भाई ये यहाँ से एक रेज होगा, यहाँ से एक रेज, और इसके जस्ट यहाँ पर अपोजिट, पेयर ऑफ अपोजिट रेज से जो एंगल बनता है, यह एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके, इस तरह से। तो नाउ वी आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.1। अब जो भी चीजें थी हम सब समझ लिए हैं, अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर।
ओके, हियर आर गिवन सम क्वेश्चंस, फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। मतलब हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जो अपनी कंप्लीमेंट का क्या हो, 4 टाइम्स हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, लेट एंगल बी x डिग्री, एंगल क्या है, x डिग्री है। अब इसका कंप्लीमेंट, इट्स कंप्लीमेंट इक्वल टू 90 माइनस एक्स, क्लियर, 90 माइनस एक्स। ओके, इसका क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट, 90 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जो इसका कंप्लीमेंट है वह क्या है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर 4x इक्वल टू राइट कर सकते हैं 90 माइनस एक्स। अब एक्स को एक तरफ कर लेंगे, जैसे हम क्लास 6-7 में करते आए हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। ये हो जाएगा आपका 90, यहाँ पर 5x इक्वल टू हो जाएगा 90, यहाँ पर आपका x इक्वल टू हो जाएगा 90/5। ये आपका आ गया कितना, 18 डिग्री। कितना आ गया, 18 डिग्री। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 18, ये आपका आ गया 72 डिग्री। यही दो एंगल्स होंगे, क्लियर, 18 डिग्री और 72 डिग्री, जो एक दूसरे क्या होंगे, 4 टाइम्स होंगे और एक दूसरे के कंप्लीमेंट भी होंगे। ओके, अगर आप यहाँ पर और भी मेथड सॉल्व करना चाहें, जैसे कुछ क्या करते हैं, एक को x ले लिया, दूसरे को 4x, ठीक है, x + 4x इक्वल टू 90 कर दिया, तब पर भी यही आ जाएगा 5x इक्वल टू 90/5, दैट इज ऑल्सो 18 डिग्री। लेकिन तब फिर वहां पर कुछ क्या होते हैं, बच्चों भूल जाते हैं कि एक तो x निकाल दिए 18 डिग्री, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा 18 × 4, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द एंगल व्हिच कंप्लीमेंट इज, लेट एंगल बी x डिग्री। अब इट्स कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट इक्वल टू 90 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसका सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, 180 माइनस एक्स, क्लियर। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि जो इसका कंप्लीमेंट होगा इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो जो कंप्लीमेंट है दैट इज 90 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, दैट इज 180 माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे लाइक दिस, तो 90 × 3 दैट इज 270 माइनस 3x इक्वल टू 180 माइनस एक्स, क्लियर। तो यहाँ पर 270, अब ध्यान दीजिए x को एक तरफ कर लेते हैं, और ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस 3x और ये आ गया आपका प्लस x हो गया इक्वल टू 180 माइनस 270। तो ये हो गया आपका माइनस 2x इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस 90, क्लियर। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू आपका हो गया 90/2, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब यहाँ पर अगर इसका कंप्लीमेंट का बात किया जाए तो देखिए ध्यान से, इट्स कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 माइनस कितना, 45x, दैट इज 45 डिग्री। अब अगर इसके सप्लीमेंट की बात करें, इट्स सप्लीमेंट, अगर सप्लीमेंट की बात करें तो भाई यहाँ पर 180 माइनस एक्स दैट इज 45 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 135 डिग्री। मीन्स यही दो एंगल है 45 और 135, जो क्या होंगे, एक दूसरे की इस तरह से इक्वल होंगे। ओके, मौसम गड़बड़ हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लाइट कमी है। ठीक, ओके, नाउ वी आर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। यहाँ पर देखिए 2 लाइंस गिवन है, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, क्लियर। यहाँ पर लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एंगल AOC मतलब इस एंगल की बात हो रही है, प्लस एंगल BOE मीन्स इस एंगल की बात हो रही है, क्लियर। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 70 डिग्री एंगल। और एंगल BOD दिया है, BOD यह एंगल आपका गिवन है कितने डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ से यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंगल BOE, एंगल BOE, यह एंगल फाइंड आउट करना है BOE, ठीक है। और दूसरा एंगल COE का रिफ्लेक्स, COE का रिफ्लेक्स मतलब जान है ना, 180 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सोल्यूशन
ज्योमेट्री है तो लिखने का तरीका कुछ इस तरह से गिवन है। यहाँ पर अगर टू प्रूव दैट होता है तो प्रूव करते हैं, अदरवाइज फाइंड, इस तरह से। सोल्यूशन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी एंड लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक दूसरा फिगर हम लोग बना ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक लाइन ये है, ठीक है, ए बी, और यहाँ पर एक लाइन इस तरह से है सी डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एंगल इस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यह एंगल इस एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए अपोजिट रेज, पेयर ऑफ अपोजिट रेज, ये भी है ये भी है। तो यहाँ पर एंगल AOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOD, और यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री। कितने डिग्री, 40 डिग्री। अब यहाँ पर दे रखा है, गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पर एंगल AOC की वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज 40 डिग्री, प्लस एंगल BOE इक्वल टू आपका हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ पर एंगल BOE इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका एंगल यहाँ पर BOE आ गया कितने डिग्री, हाउ मच, ये आपका आ गया 30 डिग्री। क्लियर, कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। एक चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हमें दूसरा जो पता करना है, यह पता करना है COE। अगर हम COE एंगल फाइंड आउट कर लें तो 360 से उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, CD क्या है, इज ए लाइन, एक लाइन है, और यहाँ पर CD एक लाइन है, और यहाँ पर जो ये रे है OE, रे OE स्टैंड ऑन इट, स्टैंड OE, एक रे और भी है, कौन सी, OB स्टैंड ऑन इट। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो एंगल बनेगा आपका कौन सा, COE प्लस एंगल कौन सा, एंगल BOE, और प्लस कौन सा एंगल BOD, यह मिलकर आपका बन जाएगा 180 डिग्री। ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये स्ट्रेट एंगल हो जाएंगे। अगर 3 एंगल हैं तब स्ट्रेट एंगल, अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जा रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर COE पता नहीं है, एंगल BOE देखिए कहीं लिखा है BOE, ये आया आपका 30 डिग्री। तो एंगल COE प्लस यहाँ पर 30 डिग्री प्लस BOD कितना है, यहाँ देखिए गिवन है BOD दैट इज 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यहाँ पर इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए एंगल COE हो जाएगा आपका 180 माइनस 30 प्लस 40 दैट इज 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर, कितना आ गया, 110 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ जो आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है रिफ्लेक्स एंगल, तो यहाँ पर हमें ये एंगल CO आया है, COE की वैल्यू आई है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे COE की, रिफ्लेक्स COE, यहाँ पर ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 110 डिग्री। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0, 6 में बन जाएगा आपका 5 आ गया, 3 में बन जाएगा 250 डिग्री। क्लियर, एक आपका 30 डिग्री आ गया और दूसरा 250 डिग्री। ओके, क्लियर। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का। ओके ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. In figure 6.14, lines X, Y and MN intersect at O if angle POY equal to 90 degree and A ratio B, A is to B equal to 2 is to 3. यहाँ पर देखिए इस तरह से एक्स वाई कोई एक लाइन मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से होगा, ठीक है। एक्स वाई कोई लाइन है और एम एन कोई लाइन है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ओ है, इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर दे रखा है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री और ए इज टू बी, ए रेशियो बी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर टू फाइंड करना है हमें, टू फाइंड, यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड आउट करना, सी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंगल कौन सा पी ओ वाई प्लस एंगल कौन सा पी ओ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान दीजिए एंगल और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स का लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर आपको तीन के सेंस में लिखना है तब आप स्ट्रेट एंगल लिखेंगे। क्लियर, ये आपका फिगर हो गया।
ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर एंगल POY को अब देखिए हम रिलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल POY को अगर हम ब्रेक करेंगे POY तो 90 डिग्री दे ही रखा है, ओके, प्लस POX को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये A प्लस B हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें स्ट्रेट एंगल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि ये पेयर ऑफ एंगल है। अब ये एंगल दो एंगल्स में ब्रेक हो जा रहा है, तो 180 डिग्री। क्लियर, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेट करेंगे, अगर यहाँ AB का दिया है तो आप x लेट करेंगे, अगर XY का दिया हो तो आप AB लेट करेंगे। लेट A इक्वल टू एक ही में लेट करना, एक ही यूनिट में 2x और B इक्वल टू 3x, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। क्लियर, तो यहाँ पर 90 प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180। क्लियर, तो यहाँ पर 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180 माइनस 90। तो बेटा यहाँ पर 5x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और x की वैल्यू आप जान ही रहे हो, 90 पान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x इक्वल टू 18 डिग्री। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेंगे एक ही, a इक्वल टू हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू हाउ मेनी 36 डिग्री। यहाँ पर b इक्वल टू आपका आ जाएगा 3x, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 18, दैट इज इक्वल टू 18 3 54 डिग्री। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए अभी भी हमारा पूरा जो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हो पाया है, अभी हमें निकालने किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ देखिए mn क्या है, mn इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर रे OX स्टैंड ऑन इट, OX रे स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए B प्लस C इक्वल टू हो सकता है 180 डिग्री। ये कौन से हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर, यहाँ पर B की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है, B की वैल्यू आपको पता ही ऑलरेडी। तो यहाँ B इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाउ मेनी डिग्री, 54 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, यहाँ पर C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54, दैट इज इक्वल टू C इक्वल टू 10 में 4 जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 7 में 5 जाएगा 2, 126 डिग्री। ओके, क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। एज यू सी, अगर एग्जाम में भी आएगा तो ये फिगर आपको ठीक है बना मिलेगा। यहाँ पर गिवन है एंगल PQR, यह एंगल PQR मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज PQR। यह एंगल इक्वल है इस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके, यहाँ पर टू प्रूव दैट, यह प्रूव करना है एंगल PQS, ये जो एक्सटीरियर एंगल हम करते हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से लिखने के तरीके गिवन है, टू प्रूव दैट है, स्पेलिंग ध्यान दीजिए PROV है, यहाँ पर PR होगा प्रूव। यहाँ पर ध्यान दीजिए एंगल PQR और प्लस एंगल PQS। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ये क्या है, लाइन है और इस पर एक रे स्टैंड कर रही है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सिमिलरली एक वर्ड होता है जो ज्योमेट्री में बहुत वर्क करता है, सिमिलरली यहाँ पर इसी तरह से एंगल आपका जो हो जाएगा PRQ प्लस एंगल कौन सा, PRQ, और एंगल जो एक्सटीरियर है PRT, दैट इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 कर ले, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मीन्स इक्वेशन 1 and 2 की बात करेंगे। क्लियर, तो यहाँ 180, यहाँ भी 180, यहाँ पर एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ और प्लस एंगल PRT हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से गिवन है भैया यहाँ पर कि एंगल गिवन है आपका कौन सा, एंगल PQR इक्वल टू कौन सा एंगल PRQ। क्लियर, यह एंगल गिवन है। तो यहाँ पर PQR के प्लेस पर ठीक है आप लिख सकते हो कौन सा एंगल, PR के प्लेस पर एंगल PQR लिख सकते हैं, PRQ प्लेस पर ये पहले बता दिया कि गिवन है, इस एंगल प्लेस पर एंगल राइट कर सकते हैं, प्लस एंगल PRT। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंगल
पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ज्योमेट्री बहुत ही आसान होती है और बहुत ही टफ भी होती है, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, देखना पड़ता है, ठीक है। और जो फैक्ट चीजें हैं, जैसे यहाँ लिखने पेयर ऑफ एंगल्स है, ये सब चीजें लिखनी होती है, तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसको लगाने कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है, और भी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो चीजें हैं, वो श्योर एंड सर्टेन होनी चाहिए। क्लियर।